अक्टूबर 2024 प्रैक्टिकल का जो हॉल टिकट आया है उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को सामने दिख रहा है और इस चीज़ को लेकर बच्चे बड़े ही कन्फ्यूजन में हैं कि भाई करना क्या है। अब देखिए जो हॉल टिकट हमारा है ना, ध्यान से देखिएगा, ये किस चीज़ का हॉल टिकट है? एक बच्चे का हॉल टिकट है और इस हॉल टिकट में प्रॉपर तरीके से हॉल टिकट में लिखा हुआ है कि किस टाइम पे डाउनलोड इन्होंने किया है, आईपी एड्रेस सारा लिखा होता है। लेकिन नीचे देखेंगे तो एग्जाम सेंटर भी लिखा हुआ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जैसे हम मान के चलिए फिजिक्स है तो फिजिक्स 312 है यानी 312 है। तो अब यहाँ पर डेट जरा सुनिएगा, डेट इनका लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा है 24 सितंबर से लेकर इनका लिखा हुआ है 27 सितंबर। अब एक बात आप बताओ, इसमें कैसे हम क्लियर कर पाएंगे कि भाई 24 को हमारा प्रैक्टिकल का उस दिन एग्जाम होगा, 25 को होगा, 26 को होगा, 27 को कब होगा, कैसे पता चलेगा? और कभी भी ऐसा प्रैक्टिकल का हॉल टिकट नहीं आया एनआईएस बोर्ड में, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी आते थे हॉल टिकट लेकिन उसमें पूरा क्लियर रहता था कि ये सब्जेक्ट का इस डेट में, ये सब्जेक्ट का इस डेट में है। अब बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे पास डॉट्स जो पूछे जाते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अब इस चीज़ के लिए हम आपको सिंपल से एक रास्ता बताना चाहेंगे कि जो एग्जाम सेंटर यहाँ पर मेंशन है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डून पब्लिक स्कूल B2 पश्चिम बिहार नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का है ये। अब इनको क्या करना चाहिए? जैसे मान के चलो इनका 24 से है तो इनको समझदारी इसी में है कि हो सके तो आप यहाँ पर एक बार जाएं और जाने के बाद बताएं कि देखिए जी हमारा ये सब्जेक्ट है एनआईएस का, एक तो यहाँ पर हमारा फिजिक्स है और दूसरा फिजिकल एजुकेशन है और इस तरीके का सिस्टम है। तो भाई हमारे इस कोड के हिसाब से किस डेट में हमारा होगा, तो जो भी दिशा निर्देश होंगे आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब देखिए दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम रिस्क ना लें या हमारे पास टाइम नहीं है, किसी वजह से आप हमारा वीडियो लेट देख रहे हैं, तो 24 तारीख से है तो 24 तारीख को पहुंच जाए। हालांकि एक परेशानी वाली बात है, एनआईएस बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट को लेकर एक डेट और टाइम फिक्स करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा टाइम भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जाना कितने बजे और कितने बजे होगा। ध्यान से सुनो, आप है कहीं टाइम क्लियर? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, खाली 24 से 27 और ये भी 24 से 27। तो आपको या तो स्टार्टिंग 24 में पहुंच जाना है कि ये हमारा इस तरह का अगर होना होगा तो 24 को हो जाएगा, है नहीं? ये आपको बता देंगे इस डेट में होगा, या तो पहले चले जाओ। भाई अगर ना हो तो अलग प्रॉब्लम, साल अलग खराब होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में पास नहीं होते हैं, एब्सेंट होता है, तब भी फेल माने जाएंगे। तो सॉल्यूशन तो यही है कि जितनी जल्दी हो सके आप ये एक्शन लें। कुछ और चीज़ें इसमें लिया है, एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, यहाँ पे आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड जो एनआईएस बोर्ड की तरफ से मिला है, हॉल टिकट लेना चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ लेना होगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको नहीं लेके जाना है। ये जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, हम सब फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर एक मिस्टेक है। और दूसरा, प्रैक्टिकल एग्जाम कोई हार्ड नहीं होता है, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। अभी आपके पास जितना समय है ना, पूरी एनर्जी थ्योरी एग्जाम के लिए लगा दो, पूरा अपना जोर लगा दो जितना भी टाइम आपके पास बचा है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप पास हो जाओगे। केवल प्रैक्टिकल फाइल रेडी आपके पास होना चाहिए, आप जाएंगे सारी चीज़ें कोऑपरेट आपका होगा। बट थ्योरी एग्जाम अगर आपके हाथों से निकल गया या तैयारी अच्छी नहीं रही तो थ्योरी एग्जाम में लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसीलिए अक्टूबर वालों के लिए स्पेशल ऑफर हमने चलाया कॉम्बो पैक का, जो हमारे ऐप में है, जाके देखो तो सही। हर कोर्स में हमने कुछ फ्री कंटेंट भी दिया, उसी का लाभ ले लो। कुछ तो करो, कुछ तो हाथ पर चलाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, ये करो वो करो। स्ट्रेटेजी का हम बहुत सारे वीडियोज लेके आ रहे हैं। हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री का दे दिया है, फिजिक्स का दे दिया है, मैथ को लेकर आने वाले हैं, बायो का लेकर आने वाले हैं। अभी लेटेस्ट जो सैंपल पेपर है उसका लाइव सेशन आने वाला है कि और यूट्यूब चैनल हमने दिया है। ये सारी तैयारी आपके लास्ट मोमेंट स्टडी के लिए किया जा रहा है। तो ये कुछ चीजें ऐसे होती है जो विद्यार्थियों को अंदर से डिस्टर्ब कर देता है। दिमाग तो एक ही है, अब या तो वो पढ़ाई पे फोकस कर ले या इन चीज़ों पे करे। तो भाई एनआईएस बोर्ड से तो हम ये हाथ जोड़ते हैं कि भाई आप ऐसा काम मत करो जिससे लास्ट मोमेंट बच्चे परेशान हो जाए। अब कोई बच्चा मैथ पढ़ रहा होगा, फिजिक्स मान लो इनका फिजिक्स है, फिजिक्स पे फोकस कर रहे होंगे, अब इसी बात को दिमाग में सोचते रहेंगे क्या होगा नहीं होगा ये होगा, और इनका एनर्जी इसी में जा रहा है। आपको ये काम नहीं करना है। रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो किसी को भेज दो सेंटर पे, पहले जाना है तो। हाँ 24 को तो आपको खुद जाना पड़ेगा अगर आप लेट करोगे तो, बट अगर इससे पहले है या मान लो 20 से स्टार्ट है
तो 20 से पहले ही चले जाओ, वहां पर देखो आपका कौन सा बैच रेडी हुआ, किस बैच में आपका होने वाला है, कितने बजे होने वाला है। इससे पहले भी एक वीडियो हमने आपको दिया था, फिर एक वीडियो में आपको दे रहे हैं। और एक वार्निंग और आपको देना चाहेंगे कि ये सेंटर कई बार बदल जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये सेंटर कई बार चेंज हो जाता है। मतलब मान के चलो कि इनका 24 तारीख से है ना, तो इनको एटलीस्ट इतना ध्यान रखना होगा कि 24 से है तो कम से कम 23 की रात को या 23 को ही इनको एक बार देख लेना चाहिए कि सेंटर कहीं बदल तो नहीं गया है। होता है कई बार सेंटर बदल जाता है, उस कंडीशन में और प्रॉब्लम आपको हो सकता है। हालांकि बहुत कम बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो गया था, किसी और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड एग्जाम हमारा था, उनका हो गया था। तो भाई ये चीज़ें जो हमने फेस की, हम नहीं चाहते आपके साथ हो। खैर एनीवे, इसी के साथ इसको ओवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, आप क्लियर नहीं हो पा रहा है, देखिए हमारा जो ऑफिस का टाइमिंग है वो हमारा टाइमिंग कितना है यहाँ पे, सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक है। और ये सारे हमने नंबर्स दिए यहाँ पर। यह आपका एडमिशन से रिलेटेड है, हालांकि आप तो ऑलरेडी एडमिशन ले रखे हैं। जनरल इंक्वायरी में आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और स्टडी से रिलेटेड है, यानी ऐप में कोई कोर्स प्रॉब्लम हो रहा है, परचेज नहीं कर पा रहे या कोई और इशू आ रहा है, तो आप यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि भाई आप मेहनत करो, सफलता हासिल करो, क्योंकि आप NIS में आए हो, इसका मतलब ये है कि कुछ पाने के लिए आए हो। मुझे तो ऐसा लगता है ज़्यादातर बच्चे जो NIS में आते हैं, जिनका रिजल्ट पीछे से ख़राब हो गया हो या किसी वजह से वो सक्सेस ना कर पाए हो, तो आप जीवन में जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, उसमें NIS एक बड़ा रोल आपका प्ले करेगा। इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।